अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सिराज बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके क्वेश्चंस हैं और मेरे आंसर्स हैं। डेफ़िनेटली जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो यकीनन आप लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में फ़ायदा देते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस के मुताल्लिक जो आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं, जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, वो आपको आंसर्स देंगे। आप अब हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारे स्कॉलरशिप की अपडेट पहुँचे। इसके अलावा बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, सर प्रोसेस बताएं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा साथ साथ मैं मज़ीद ऐड करता चलूँ कि आपके लिए जो मैंने सीरीज़ बनाई हुई है पीएचडी अब्रॉड स्टडी से रिलेटेड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। काइंडली आप उसको ज़रूर क्रॉस चेक किया करें, ज़रूर देख लिया करें। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसपे मैंने बताया था येल यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएसए। ऑनेस्टली स्पीकिंग जीआरई रिक्वायर्ड है, आईएलटीएस रिक्वायर्ड है, बैंक स्टेटमेंट छोटी सी चाहिए, स्कॉलरशिप $60,000 का स्कॉलरशिप है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लिए। इटली के अलावा भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। ये लो बैंक स्टेटमेंट वाले ये एरियाज़ हैं, इलाके हैं, आप इनको ज़रूर चेक कर लिया करें, ठीक है? एनी हाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन अबाउट सीमा एंड डीओवी। आई वांट टू आस्क दैट इन इस्लामाबाद एम्बेसी स्टूडेंट चेकलिस्ट सीमा इज नॉट मेंशन, ओनली डीओवी इज मेंशन। सर मैंने सिर्फ सीमा कराया है बिकॉज माय यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट इज सीमा। क्या मैं सीमा या डीओवी की जगह सबमिट कर सकती हूँ? अच्छा जी, तो बात ये है कि अगर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ सीएमए माँगा है तो दाखिला एडमिशन के लिए वही काफ़ी है। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी की वीज़ा चेकलिस्ट में अगर डीओवी का ज़िक्र है तो वीज़ा के लिए लाज़मी वही माँगेंगे, ठीक है? यानी आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए डीओवी जमा कराना ज़रूरी होगा, सिर्फ सीएमए जमा कराने पर वीज़ा का मसला बन सकता है, ठीक है? बेहतर ये है कि आप सीएमए यूनिवर्सिटी के लिए रखें और साथ-साथ डीओवी भी बनवाएँ ताकि वीज़ा के लिए कोई रुकावट ना बने आपके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैंने प्रॉपर्टी सेल डीड बनवाई है, उसका स्टैम्प भी बनवाया है, रजिस्ट्री को भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाई है। हमने 2007 में प्रॉपर्टी परचेज की थी। अब उसकी प्राइस 6,75,000 थी, बट उसकी वर्थ 20 मिलियन रुपीस है अप्रॉक्सीमेटली। टैक्स और रिटर्न में भी वो पुरानी प्राइस है। तो अब क्या मुझे प्रॉपर्टी एवल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए या ये ज़रूरी नहीं है? एक तो आप प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दिया करें। आपकी उर्दू बड़ी मुश्किल से पढ़ी है, काइंडली आप इसको ज़रा बेटा क्लियर करके बताया करें ताकि मुझे क्वेश्चन समझ आए और आंसर आपका मैं प्रॉपर दे सकूँ। एनी हाउ, आपने जो रजिस्ट्री और सेल डीड स्टैम्प रजिस्ट्री और इसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बनवाई है, वो वीज़ा फ़ाइल के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटा-सा इश्यू रह जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी की मौजूदा वैल्यू जो है ना वो 20 मिलियन रुपए तकरीबन है, जो पुरानी वैल्यू से तकरीबन 6,75,000 रुपए टैक्स रिटर्न में है। इनमें बड़ा फ़र्क है। वीज़ा के लिए सफारतखाना ज़्यादातर ये देखते हैं कि आपके पास वाक़ई इतनी माली हैसियत है या नहीं है, या खाली सिर्फ़ आप दिखा रहे हैं, सिर्फ़ शो मनी करवा रहे हैं। ठीक है? पुरानी कीमत अगर ज़ाहिर हो तो वो कम लगेगी और अगर आपका फंड मज़बूत नज़र नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी एवोल्यूशन सर्टिफ़िकेट किसी सरकारी अप्रूव्ड एवेल्यूएटर से बनवा लें। इसमें मौजूदा मार्केट वैल्यू लिखी होगी तो ये आपके फंड्स को मजबूत और ऑथेंटिक तरीके से शो करेगी। तो आप शॉर्टली आंसर ये है कि आप एवेल्यूएट सर्टिफिकेट बनवाएँ ताकि उसमें उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो शो हो सके। सर मैंने आपकी वीडियो डेली देखता हूँ, आज सोचा आपसे पूछ लूँ। प्लीज़ लाज़मी आंसर दीजिएगा। मैंने अपनी मम्मा के अकाउंट बनाया है, 1 मंथ हुआ है और मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है जो ओल्ड हो। मैं बैंक स्टेटमेंट कैसे बनवाऊँ? रिप्लाई दें। अच्छा जी, मैंने ये स बे बेटा पहले आप मेरा प बेटा आप वो बैंक स्टेटमेंट वाली मेरी पूरी वीडियो देखें ना, उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं। और उससे भी पहले आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट देखें कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। यूनिवर्सिटी की जो बैंक रिक्वायरमेंट वो 6 मंथ्स तक जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पर तो आपका आंसर ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपने 1 मंथ वाली बनवाई है तो उसको आपने जस्टिफ़ाई करना है कि उसके अंदर जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं। अब आपका अकाउंट 1 महीना पुराना है, उसमें इश्यू बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि इटली की एम्बेसी आमतौर पर मैंने आपको बताया कम से कम 6 माह का आपको पुरानी बैंक स्टेटमेंट देख सकती है, जिससे ये साबित हो कि आप इन आउट करते रहे हैं, ट्रांज़ैक्शंस उसमें जो है ना वो करते रहे हैं। लेकिन अगर आप सडनली अमाउंट डालेंगे और 1 महीना पुराना अकाउंट होगा तो वो शक व शुबात पैदा कर देती है कि यार ये बच्चे जेन्युइन
जेन्युइन है कि नहीं, या इसे कहीं पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं। तो बाद में पहले भी बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट से मतलब जितनी बैंक स्टेटमेंट बेटा पुरानी होगी ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए जो है ना, इसकी जो रियल होने के चांसेस हैं ना, वो कम हो जाते हैं, फेक होने के चांसेस ज़्यादा। आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर वक़्त है तो कोशिश करें कि अकाउंट को कम से कम 3 से 6 माह पुराना होने दें, और इस दौरान फंड्स भी वहाँ रखें। अगर जल्दी अप्लाई करना है तो फिर साथ में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या दूसरे माली सबूत जैसे टैक्स रिटर्न हो गया, फैमिली इनकम प्रूफ वगैरह भी लगाएं, ताकि फाइल मजबूत हो जाए। बट आई विल सजेस्ट यू, बेटा वेट, यू शुड अप्लाई फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक जो वीज़ा रिजेक्ट होते हैं ना, वो 2 वजह से होते हैं। एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, वहाँ से आप पकड़े जाते हैं। दूसरा, आप कॉन्फिडेंटली आंसर भी नहीं दे पाते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा। मेरे पापा हैं स्पॉन्सर, ठीक है, वो रिटायर्ड हैं एंड उनके नाम प्रॉपर्टी भी है, बट स्कॉलरशिप के लिए मैंने लो इनकम सर्टिफिकेट तो बनवा लिया है, पर अब नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तो नहीं बन सकता। इस इसलिए इससे स्कॉलरशिप पर क्या अफेक्ट होगा? अच्छा जी, बात ये है कि लो इनकम सर्टिफिकेट तो आपने बनवा लिया है, तो वो स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा अहम दस्तावेज़ है, क्योंकि इटली की जो रीजनल डीएसयू स्कॉलरशिप का मकसद यही होता है कि कम आमदनी वाले तलबा को जो है ना, वो सपोर्ट किया जाए। आपके बाबा रिटायर और आमदनी नहीं है, आप ये आपके हक में एक पॉइंट जो है ना, पॉजिटिव पॉइंट है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि असल फोकस सिर्फ इनकम पर होता है कि इनकम क्या है, आप एनुअली कितना अर्न कर रहे हैं, आप या आपके बाबा। प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप पर असर नहीं होता। मुख्तसर जवाब ये है कि लो इनकम सर्टिफिकेट ही काफ़ी है, इसके ना होने से स्कॉलरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्क वीज़ा इटली की अपॉइंटमेंट है जनाब, मैंने आपसे पहले कहा था, इटली की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ना आप काइंडली मुझे ना इनबॉक्स करें व्हाट्सएप पे, ना मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें कि सर आप इटली की अपॉइंटमेंट ले देंगे। नॉट एट ऑल, किसी सूरत ये पॉसिबल नहीं है, नहीं लेके दे सकता। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन से लोग अथेंटिक है और आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है। तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है कि कौन से लोग जेन्युइन है और कौन से लोग फेक है। जो जो जेन्युइन लोग हैं ना, उनसे आप एक स्टाम्प पेपर बनवा लीजिए, उसके अंदर जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट उसमें मेंशन करवा दीजिए, अपना सीएनआईसी लगवा दीजिए, उसका भी सीएनआईसी लगवा दीजिए। उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिख दीजिए कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और इतने पैसे जो है ना, वो इतने पैसों के ऊपर मुझे ये अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट की तो बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन बात ये है कि आपको जो है ना, इटली की अपॉइंटमेंट, चाहे वर्क वीज़ा ले रहे हैं आप, स्टडी वीज़ा ले रहे हैं, तो मेरे बच्चे आपको जो है ना, अपॉइंटमेंट जो है ना, वो करनी पड़ेगी, क्या परचेज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास। सर मेरे फादर के पास म्यूचुअल फंड है, मेरे फादर के पास के पैसे म्यूचुअल फंड में हैं और ये अमाउंट एफपीआर में भी शो हो रही है। अगर मैं वो पैसे फादर के अकाउंट में मंगवा के अपने अकाउंट में डलवा दूं तो ये मनी ट्रेल काफ़ी होगा, प्लीज़ बता दें जी। अच्छा जी, अगर आपके वालिद के जो बाबा हैं उनके म्यूचुअल फंड में अमाउंट है और एफपीआर में वो ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो बिल्कुल लीगल एंड जेन्युइन सोर्सेज है। तो अगर आप उसमें अपना विड्रॉ करवा भी लेते हैं तो क्या होगा, इसकी मनी ट्रेल जो है ना, वो काफ़ी हो जाएगी और एक्सेप्टेबल है। लेकिन साथ ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी लगाने कौन से, ताकि चेन क्लियर हो जाए। म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट जहाँ से आपको वो आ रहे हैं, डेफिनेटली बाबा के आ रहे हैं। फादर बैंक, आपके बाबा की जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऐड होगी, फिर उसके बाद आपके बैंक अकाउंट की जो है ना, वो स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो एक डिक्लेरेशन लेटर फ्रॉम फादर ये के अमाउंट बतौर स्पॉन्सरशिप एजुकेशन सपोर्ट के लिए जो है ना, वो आपको दे रहे हैं, ये साथ लाजमी अटैच कर लीजिएगा, क्योंकि जो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी वो डेफिनेटली वो एजुकेशन फंड की तरफ से ही होगी। इससे आपका केस जो है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काइंडली वुड यू लेट मी नो आउट Lahore reference appointment, and is appointment still available or not, and what about slots like result they getting open or not? तो ये मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ कि स्लॉट्स अवेलेबल हो रही हैं। देखिए सितंबर में क्लासेस शुरू हो रही हैं, अगस्त का हाफ जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है, लास्ट हाफ चल रहा है। सितंबर में अगर क्लासेस है, इस वक्त अपॉइंटमेंट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, एजेंट के थ्रू मिलेगी। स्लॉट तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आप अपॉइंटमेंट परचेज कर सकते हैं, किसी से एजेंट से ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में लीजिएगा जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो, और उस सूरत में लीजिएगा जब वो आपको अगस्त के एंड पे दे या सितंबर के फर्स्ट वीक में, सिर्फ फर्स्ट वीक में दे, उसके बाद नहीं, क्योंकि सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो आप उस वो वाला रिस्क आपने नहीं लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कंप्लीट गाइड करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद इटली एम्बेसी को सबमिट करवाने हैं,
एंड कहाँ से टेस्ट करवाने हैं कंप्लीट गाइड कर दें, बिकॉज बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, इसलिए कहीं कोई इशू ही ना बन जाए। अच्छा जी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंप्लीट गाइड कर दें सेकंड कंपेनियन रीजन का जो स्कॉलरशिप है के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। बेटा ये जो मैंने कंपेनियन रीजन की जो वीडियो बनाई है स्कॉलरशिप वाली, आप वो जाके देखें ना, उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, इटली बेसिकली जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें आपका फुल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना ड्यूली फिल्ड हो, ठीक है। और बेसिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस इसकी कॉपी आप करवा कर रख लीजिएगा। आपकी आईडी कार्ड की कॉपी जो कम से कम 2 साल के लिए वैलिड हो, वैलिड पासपोर्ट आपका चाहिए, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन स्लिप चाहिए आपको, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन स्लिप के बाद पासपोर्ट साइज फोटोज वाइट विद वाइट बैकग्राउंड। उसके अलावा एजुकेशनल आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए जहाँ तक आपने पढ़ा है, एंड प्लस प्री इनरोलमेंट समरी एंड आल्सो सीमा एंड डीओवी जो भी एम्बेसी ने लिस्ट में दिया है। फाइनेंशियल प्रूफ डेफिनेटली आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एफपीआर रिटर्न्स, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, बैंक मेंटेनेंस लेटर भी इसमें चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स में है हेल्थ इंश्योरेंस साथ अटैच कर लीजिएगा, फ्लाइट रिजर्वेशन अटैच कर लें, अकोमोडेशन प्रूफ इन इटली एंड गार्डियन स्पॉन्सर अगर वो कर रहे हैं तो लेटर भी साथ अटैच कर लें। अटेस्टेशन के लिए डेफिनेटली आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो एचईसी से और फिर जो है ना आईबीसीसी से जो है ना वो आपको करवाने पड़ेंगे, मैट्रिक और इंटर के। एंड रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अटेस्ट फ्रॉम एचईसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, सिविल डॉक्यूमेंट्स में आपके एफआरसी आ जाती है, आपकी सीएनआईसी आ जाती है, एमआरसी आ जाती है, ऑप्शनल है एमआरसी अगर वो मांगे तो, अगर आप शादीशुदा है तो। अच्छा जी, फिर उसके बाद कंपेनी रीजनल स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए जिसमें पासपोर्ट है, इटालियन वीज़ा है, कोडेक्स फिस्कल, एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनिया जो भी यूनिवर्सिटी में हुआ है आपका एडमिशन। और फिर उसके बाद आपकी मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है, ट्रांसलेटेड शुड बी इन इटालियन लैंग्वेज। एंड देन उसके बाद डीओवी और एनसीएमए भी आपका रिक्वायर्ड है। एंड देन फैमिली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो जिसमें आपकी इनकम का प्रूफ होगा, बैंक स्टेटमेंट, etc. These are the documents you have to require for the companion regional scholarship, but for the detail you should watch my video which I have already uploaded on my channel. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, सर हमें एक वीडियो बना दें क्या नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रिमो पे। बेटा वो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, पूरी इंशाल्लाह वीडियो डिटेल गाइड करूंगा उसके अंदर, उसके और साथ ही उसके स्कॉलरशिप के लिए भी इंशाल्लाह आपको अप्लाई करूंगा, कैसे करना है वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह उस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं जिसके मैंने डिटेल आंसर आपको दिए हैं। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं ना सवाल, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए टेक्स्ट में, वॉइस में नहीं, ठीक है। और दूसरा प्लीज़ व्हाट्सएप पे कॉल करने से अवॉइड किया करें, जस्ट एक टेक्स्ट ही काफ़ी है, इंशाल्लाह उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्कॉलरशिप की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं मज़ीद डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो मज़ीद मैं किसी न किसी तरीके से स्कॉलरशिप के हवाले से आपके लिए आसानी पैदा कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल, दिस सनान बिन मंसूर।